नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल लाइट में स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबा। नमस्कार दोस्तों, भूख, प्यास, नींद और आशा 4 बहनें थीं। एक बार उन चारों में श्रेष्ठता की लड़ाई हो गई। हर कोई अपने आप को बड्ढा बता रही थी। भूख ने कहा, मैं बड्ढी हूं। प्यास ने कहा कि मैं बड्ढी हूं। नींद अपने आप को बड़ा बता रही थी और आशा अपने आप को सबसे बड़ा बता रही थी। जब आपस में इस बात का फैसला नहीं हो पाया कि कौन बड़ी है, तो चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। राजा के सामने भी उन चारों ने अपने आप को ही बड़ी बताया। राजा ने पूरे विवाद को समझा। राजा ने कुछ सोचकर सबसे पहले भूख से पूछा, बहन, तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। भूख ने कहा कि मैं इसलिए बड्ढी हूं क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, और जब वे पकवाना थाली में सजा कर देती हैं तब मैं खाती हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। यह सुनकर राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, राज्य के प्रत्येक भाग में यह घोषणा कर दो कि आज से कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, पकवान ना बनाए था ना सजाएं। तब देखते हैं कि जब भूख लगेगी तो वह क्या करेगी। सारा दिन बीत गया, सारी रात बीत गई। सुबह हुई तो भूख को भूख सताने लगी। वह चारों ओर भोजन को तलाश करने लगी, लेकिन भूख को खाने को कुछ नहीं मिला। तब वह लाचार होकर घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खाने लगी। प्यास ये सब देख रही थी। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और बोली कि हे राजन, बुखार गई है, वो घर में पड़े रोटी के बासी टुकड़े खा रही है। फिर प्यास बोली, देखिए, मैं सबसे बड़ी हूं। अब राजा ने प्यास से पूछा कि ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड्ढी हो। प्यास बोली, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि मेरे ही कारण लोग कुएं और तालाब बनवाते हैं, बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं, और वे जब पानी किसी बर्तन में भरकर मुझे देते हैं तब मैं पीती हूं, इसलिए मैं बड़ी हूं। राजा ने अपने सेवकों से कहा कि जाओ और पूरे राज्य में घोषणा कर दो कि कोई भी कुएं ना खुदवाए अपने घर में, बर्तनों में पानी भरकर नहीं रखे। राज्य के सभी तालाबों और कुओं पर कड़ा पहरा लगा दो। भरकर पानी ना देते हैं। जब प्यास को प्यास लगेगी तो वो क्या करती है। पूरा दिन बीत गया और पूरी रात भी बीत गई। जब प्यास को प्यास सताने लगी, अब वो यहां वहां भटकने लगी। उसे जब कहीं भी पानी की एक भी बूंद पीने के लिए नहीं मिली तो मजबूर होकर वो झुककर एक गड्ढे का पानी पीने लगी। नींद ये सब देख रही थी। उसने तुरंत राजा को ये सब बताया और कहा कि प्यास हार गई। वो तो गड्ढे का पानी पी रही है, इसलिए मैं बड़ी हूं। अब इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। नींद बोली, मैं इसलिए बड़ी हूं क्योंकि लोग मेरे ही कारण पलंग बनवाते हैं, उस पर बिस्तर लगाते हैं। जब वो मुझे बिस्तर लगाकर देते हैं तो मैं सोती हूं, नहीं तो मैं नहीं सोती हूं। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि राज्य में ये मुनादी कर दूं कि कोई भी पलंग न बनवाएं, उस पर बिस्तर न ढलवाएं। जब नींद आएगी तब देखते हैं कि वह क्या करेगी। दिन में तो सब ठीक रहा। आधी रात बीत गई। उसके बाद नींद को नींद आने लगी। वो इधर उधर बिस्तर खोजने लगी। उसने खूब ढूंढा, लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। जब बिस्तर नहीं मिला तो मजबूर होकर उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ये सब देख रही थी। वो तुरंत राजा के पास पहुंच गई और बोली कि नींद भी हार गई। नरम बिस्तर की बात कहने वाली नींद उबड़ खाबड़ जमीन पर ही सो गई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में मैं बड़ी हूं। राजा ने पूछा कि अब तुम बताओ कि तुम कैसे बड़ी हो। आशा बोली कि मैं इसीलिए बड़ी हूं क्योंकि लोग मेरे कारण ही काम करते हैं, नौकरी, धंधा, मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा कि राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, कोई नौकरी ना करे, कोई मेहनत और मजदूरी ना करे, और आशा का दीप ना जलाए। जब आशा को आस जगी तो देखते हैं कि वो कहां जाती है। सारा दिन बीत गया, आधी रात बीत गई। जब आशा को आशागी वो यहां वहां गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। टिमटिमाते दीपक की प्रकाश में एक कुम्हार काम कर रहा था। आशा वहां जाकर टिक गई। राजा नहीं देखा कि कुम्हार ने जो दिए बनाए थे वो कुम्हार की आशा के अनुसार सोने के हो गए। कुम्हार की छोटी सी झोपड़ी सुंदर महल बन गई। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपना फैसला सुनाया कि भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से आशा है, सर्वश्रेष्ठ है। ये सारी दुनिया आशा अर्थात
उम्मीद पर ही टिकी हुई है। हम सभी के जीवन में एक आस ही होती है जो हमें नामुमकिन। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। प्यारे दोस्तों, प्यारा सा कमेंट जरूर लिखना। धन्यवाद।